आज की कहानी क्रिस्टोफर बॉयस की है, जो 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके साइकिल पर स्कॉटलैंड से भूटान आता है। वो दोस्तों हैप्पीनेस का एक्सपर्ट है, पर वो किताबी ज्ञान से खुश नहीं है। तो वो सच्ची खुशी को, स्थायी खुशी को ढूंढने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर 18 महीने साइकिल चलाकर, सारी परेशानियों को झेलकर और उस सच्ची खुशी को ढूंढने के लिए भूटान तक आता है। दोस्तों, रास्ते में वो 25 देशों में जाता है और उसको खुशी कहाँ मिलती है वो ये पुस्तक बताएगी। दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर अपनी जो हमारी स्थायी जीवन शैली है उसको छोड़कर समाज की उपेक्षा करके कोई चीज़ की शुरुआत करनी है तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। ये पुस्तक साउथ अमेरिका में आकर उस राइटर को सिखा रही है कि हमारी चिंताओं का, उदासी का मेन कारण है कि हम गोल ड्रिवन लाइफ जीते हैं। जो हम लक्ष्य निर्धारण करके चलते हैं वहाँ हमें उदासियाँ मिलती हैं, वहाँ हमें कहीं कहीं नाखुशी मिलती है। तो दोस्तों, स्थायी खुशी कहाँ मिलती है, इसके लिए राइटर प्रयास करता है। वो कहता है कि अगर आप रास्ते में खुश नहीं हो तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंचने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए वो बार बार अपने आप को पूरे रास्ते में खुश रखने की कोशिश करता है, लोगों से संबंध बनाता है और वो सीधे संपर्क से जो वो सीखता है, जो मानव कल्याण के बारे में उसके अंदर जो एहसास होता है, खुले आसमान के नीचे सोने से जो उसको आनंद मिलता है, तो वो दूसरों के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा ये पुस्तक बता रही है। लेकिन सच्ची खुशी भौतिकवाद में नहीं है, पैसा और शोहरत में, इन चीज़ों में नहीं है। अच्छी और सच्ची खुशी सच्चे रिश्तों में है और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में है। मूल्यों के अनुसार सार्थक जीवन जीने में जो आनंद है, जो खुशी है, वो हमारी स्थायी खुशी है। इस यात्रा के दौरान ऑथर को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मौसम खराब हो जाता है, कहीं कहीं थकावट हो जाती है, कहीं बाइक उसकी साइकिल खराब हो जाती है, कहीं उसको अकेलापन बुरा लगने लग जाता है। तो उसके इंस्पायरिंग मोमेंट्स जो होते हैं वो उसको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, खुशी की तरफ ले जाते हैं, जब वो अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस आना चाहिए। जो हमारी यात्रा को हम अपना पर्पस को देखते हैं तो हमें फिर से जो हमें अपने अंदर का ग्रिट है, जो हमारे अंदर की ताकत है, वो समझ आने लगती है। तो ये प्रॉब्लम फेस करने से जो खुशी मिलती है उसको वो बाद में जाकर जब भूटान पहुंचता है तो उसको ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में पता चलता है कि भूटान के अंदर तो खुशी को ही प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो साधारण जीवन जीते हैं। वहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लोग एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं और वो अपनी खुशी को प्रायोरिटी देते हैं। जहाँ स्ट्रेंजर भी रास्ते में मिलते हैं तो वो उनको खुशी देते हैं। यात्रा के अंत में भी जो उसको कंटेंटमेंट मिलती है वो हमारे को सिखा रही है कि एक खुशी साधारण जीवन में भी मिल सकती है। जरूरी नहीं कि हमें पैसा, शोहरत उसके पीछे भागना है। पुस्तक जो है ऑथर को इतनी समझ दे देती है कि कौन सी खुशी ऐसी है जो स्थायी बनी रहती है। तो ये पुस्तक सिखा रही है कि स्थायी खुशी के लिए जब वो नौकरी छोड़कर बाहर निकलता है तो वो 25 देशों में घूमता है, 20,000 किलोमीटर चलता है। तो वो जीने के पीछे खुशियों को ही एक वजह मानता है और वो कहता है कि सरकारी कैसे काम करती है वो समझता है, और साथ में कहता है कि सरकारों की जो नीतियां हैं वही खुशी का स्तर बढ़ाती हैं। पुस्तक में बताया गया कि कोस्टा रिका एक कंट्री है जहां पर उसको ये देखने को मिला कि उनकी तो सेना ही नहीं है और वो सारा खर्च अपने स्वास्थ्य और शिक्षा पर करते हैं। भूटान के अंदर आर्थिक समृद्धि इतनी नहीं है, लेकिन जिंदगी महत्वपूर्ण है। वहाँ आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो सबकी पूरी हो जाती हैं। संयुक्त परिवार हैं, समुदाय के साथ जीते हैं और वो संतुष्ट और खुश जीवन जीते हैं, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है।
जब राइटर पेरू में पहुंचता है तो उसको लगता है कि वहाँ के लोग धैर्य और परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, बड़ा परिवार है वहाँ पर, अमीर गरीब सभी खुशी हैं। वहाँ जो समुदाय के अंदर गहरा जुड़ाव है, वो एक दूसरे से बात करते हैं और बांटते हैं सब चीज़ें। तो और वो ये पुस्तक बता रही है कि चीज़ों और लोगों को आसानी से स्वीकारना आना चाहिए। साथ में ये पुस्तक कहती है कि जब वो कनाडा में गया तो उसने वहाँ की वेल बीइंग के बारे में देखा। वेल बीइंग इंडेक्स वहाँ पर सन 2000 में जो शुरू किया गया है, उसको ये बताया गया कि पैसे की बजाय खुशी को महत्व देना है। उसके अंदर 8 पैमाने बनाए गए हैं, जो कम्युनिटी लिविंग है और स्वास्थ्य और आराम के जो घंटे हैं, और वहाँ पर जो सांस्कृतिक जीवन स्तर बहुत ऊंचा है, समय का उपयोग करते हैं वहाँ के लोग। तो इस तरह से बहुत से देशों में जब वो गुजरता है, 25 देशों की यात्रा करता है, तो अनजान लोगों से उसको खुशी मिलती है, प्रकृति से उसको खुशी मिलती है, और वो डेस्टिनेशन की बजाय जो रास्ते में जो खुशी मिलती है वो उसको स्थायी खुशी बन जाती है। उसको वो जो दयालुता का भाव उसके अंदर आ जाता है, और जो उसके अंदर उदारता आ जाती है, वो लोगों की उदारता और दयालुता से सीखता है। ऐसा ये पुस्तक बताती है। तो ये पुस्तक बता रही है कि कोई भी काम अधूरा ना छोड़ें, लक्ष्य बनाएं, लेकिन फेल होने के भी तैयार रहें। और साथ में ये पुस्तक कहती है कि दूसरों की कहानियों को अपने ऊपर कभी हावी ना होने दें, नए लोगों से मिलिए और उन पर शक मत करिए। साथ में ये कहती है कि प्रकृति के साथ जुड़े रहें तो आप ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये पुस्तक हमें लर्निंग दे रही है, तो हम इस पुस्तक की लर्निंग को अपने जीवन में उतारें और हमेशा खुश रहें, स्थायी खुश रहें। तो दोस्तों, अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।